हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है बाबू से। तो बाबू यहाँ पे लॉबी में आ गया है मशीन देखने के लिए। ये इसका रोज़ का काम है, मशीन चलेगा तो फिर आ जाएगा। और गोदी में भी रहेगा तो ज़बरदस्ती बोलेगा हमको उतारो, हमको जाना है बाहर। तो ऐसा ही इसका चलता है। और यहाँ पे हम पोहा बनाने के लिए उसका डो तैयार कर रहे हैं। तो पोहा बनाने के लिए डो को रेडी करके उसके बाद फिर उसको फूलने के लिए रख देंगे। अगर जल्दीबाजी है तो 2-3 घंटा पहले भी कर सकते हैं, नहीं तो रात में भिगा के रख दीजिए, सुबह बनाना है तो। और अगर शाम को बनाना है तो सुबह में रख दीजिए। और ऐसे फिर अगर नहीं भी रख सकते हैं इतना देर तक, तो आप 3-4 घंटा पहले रख दीजिए तो बन जाएगा। तो उसी के डो के लिए यहाँ पे सूजी का बना रहे थे। तो उसमें फिर थोड़ा सा छोटा चम्मच था तो 3 करछुल आटा डाले हैं, उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाले हैं। तो जब ये पूरी तरह से हो जाएगा, बनाने से कुछ टाइम पहले चीनी भी डाल देंगे। तो अभी चीनी नहीं डाले हैं। तो इतना में ही पता चल गया कि मिनल की फूआ आ रही हैं। तो फिर हम बिरयानी बनाने का सोचे थे, उनसे भी बात हुआ था क्या बनाए क्या नहीं। तो फिर दीदी भी बोली कि ठीक है बिरयानी ही बनाओ। तो फिर वो आ रही हैं, शाम को तो चली जाएंगी। अभी अभी तो बज रहा है 12, लेकिन 1-2 बजे तक आ जाएंगे शायद। तो वही हम फिर सोचे कि जब तक कभी सामान नहीं था, बाकी पूरा सामान नहीं था बिरयानी का, कुछ मसाला वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह मंगाए थे। तो मीनल लाने भी चली गई सब्जी, और जियो से भी कुछ सामान मंगा लिए थे। तो वो भी जियो वाला भी आ ही रहा है। इतना में हम मंदिर का सफाई करने आ गए, क्योंकि दीपावली के टाइम है, अभी एक दिन भी बैठ नहीं सकते हैं। और लगता है कि अभी कहाँ, थोड़ा सा तो बचा है, लेकिन जब उसको करने जाते हैं तो फिर पूरी तरह से उसी में सारा टाइम चला जाता है। लगता है कि कम है काम, लेकिन बहुत काम हो जाता है। तो फिर यहाँ पे एक जिस पे गणेश जी लक्ष्मी जी रख के फिर ऊपर रखे हुए थे, तो वो वाला भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसमें फिर हम पेपर लगाने लगे। तो वही सब पेपर वगैरह लगा रहे हैं, फिर ऊपर मंदिर का क्लीनिंग कर रहे हैं। मंदिर का क्लीनिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर बुक वगैरह का क्लीनिंग करके तब जाके फिर बनाएंगे। अभी पार्सल भी नहीं आया है। तो मेरा 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं, 2 दिन हो गया ब्लॉग का, और पिछला ब्लॉग भी गया तो व्यू नहीं आ रहा है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कमी कहाँ हो रहा है। वॉइस देने में तो हम समझ रहे हैं कि हाँ, हम जो जिस तरह से वॉइस देते हैं तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम ट्राई तो कर रहे हैं। लेकिन वीडियो तो मेरा अच्छा है, हम मानते हैं। इधर से हम वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम पर डे डाल रहे हैं। और फिर हम ब्लॉग के लिए कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं, कोई खर्च करके हम नहीं डाल रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा मेरा डेली का है वही हम दिखाते हैं, और जो है रियल वही दिखाना चाहते हैं। तो यही सब चल रहा है। थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं। अगर व्यू नहीं आ रहा तो भी कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत लोग सजेशन दिए कि आप भी पैसा दे के व्यू और सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़वा लो, लेकिन हमको ये सही नहीं लग रहा है। हमको लग रहा है कि जो भी आ रहा है सब नेचुरल है, और अच्छा लगे तो देखें, नहीं अच्छा लगे तो नहीं देखें। लेकिन हम किसी को पैसा दे के नहीं करवाने वाले हैं। उससे क्या होगा कि एक बार तो बढ़ जाएगा, लेकिन फिर ज़रूरी नहीं कि वही लोग दोबारा हम मेरा वीडियो को देखेंगे, ऐसा नहीं है। तो पैसे लेके खाली आपका काम कोई कर सकता है, लेकिन वो सही नहीं होगा। तो जो भी एक सब्सक्राइबर ही जोड़े, तो हम बूंद बूंद से कहते हैं ना कि घड़ा भरता है, तो वही हम चाहते हैं कि एक सब्सक्राइबर ही जुड़े तो वही सही। लेकिन हम यहाँ पे पैसे दे के नहीं करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे मंदिर का सफाई सब कुछ हो गया था, तो हम सोचे कि चुन्नी माला सब कुछ है, तो उसको भी क्लीन करके पसार देते हैं धूप में, और ये तो तुरंत सूख जाता है। इतना में हम उधर कॉपी किताब भी सब क्लीन करने लगे। तो यहाँ पे हम गणेश जी लक्ष्मी जी को साफ़ कर रहे थे जिस ब्रश से, वो नया था, तो आप लोग ऐसा ना सोचे कि यूज किया हुआ होगा। और यहाँ पे नवरात्रि में हम पेढ़ा लगा के किए थे, तो वही था। तो सब पोछ वगैरह रहे थे उधर से, और बुक वगैरह साफ़ करने के लिए आ गए यहाँ पे। तो नवरात्रि में तो सब साफ़ किए थे, लेकिन फिर भी धूल है तो वो तो जम ही जाता है 2-4 दिन में। तो अभी पता चला कि मिनल की फूआ आ रही, तो और ज़्यादा भागा दौड़ी बढ़ गया, क्योंकि जल्दी जल्दी हमको खाना भी बनाना, मतलब बिरयानी भी बनाना है। और अभी हमको
10-11 बज रहा होगा, 12 भी नहीं 11 बज रहा था इस टाइम, याद है हमको। तो हमको इसी टाइम पता चला था, कॉल आया था जिस टाइम बुक साफ़ कर रहे थे कि आ रही हैं दीदी। तो हम और जल्दी जल्दी करने लगे थे। यहाँ पे सब कुछ देखिए लगा दिए हैं, सूख गया सब कुछ। जब तक बुक सेट किए तब तक सूख भी गया। और ई रूम तो कंप्लीट हो गया है। बेड वगैरह तो नवरात्रि में सब क्लीन कर ही दिए, तो बाहर से पोंछ देंगे, अंदर का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही ये सब बुक वगैरह सेट हो जाता है तो फिर हमको सब्ज़ी भी बनाना है, मिल पे भेजना है खाना, तो वो भी नहीं बना है। दाल चावल तो बना दी है मिनल, सब्ज़ी हम ही को बनाना है। तो सब्ज़ी यहाँ पे भेज दिए और यहाँ तेल में हल्दी डाल दिए हैं ताकि मसाला जो डालेंगे तेल में, गीला मसाला है तो वो उड़ ना जाए तेल। तो उस तेल सारा उड़ जाता है तो फिर सब जगह छिट्टा भी पड़ जाता है, इसलिए पहले हल्दी डाल देते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बन गया, खाना भी चला गया, तो इतना में ही पार्सल आ गया। और पार्सल आया है तो आधा सामान ही आया है, आधा सामान तो मीनल लेकर आएगी। तो मीनल भी अभी यहाँ पे नहीं है, अभी पार्सल जियो से आ गया है तो सारे सामान देख रहे थे क्या क्या है क्या नहीं। और एक टेंशन और हो रहा था, फ़ोन लेके गई नहीं है मीनल और लिस्ट भी भूल गई है, तो क्या लाना है क्या भूल जाएगी। और यहाँ पे इतना दिक्कत है कि कोई नज़दीक में ऐसा कोई शॉप नहीं है कि आप कुछ ले सकते हैं। सीधे आप यहाँ से मोड़ पैदल जाइए, फिर वहाँ से टेम्पू बैठिए, वहाँ से दो मुहान पे जाइए, फिर दो मुहान पे सामान मिलेगा। हालांकि डिस्टेंस देखें तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जितना घूम के जाना पड़ता है तो फिर वो बहुत झंझट वाली बात है कि छोटा मोटा सामान के लिए यहाँ पे कोई आसपास एक है भी दुकान, तो उसमें टॉफ़ी चॉकलेट वाला बिस्किट वाला दुकान है, कुछ आपका काम का चीज़ ढंग से नहीं मिल सकता उसमें, तो वहाँ पे जाती ही नहीं है। उससे अच्छा है कि जब वहाँ के भरोसे निकले ही नहीं, मार्केट से ही दो सामान यहाँ से लेने से अच्छा है कि सारा सामान एक ही जगह से ले आओ। तो फिर मीनल चली गई है और हमको इतना ज़्यादा काम था, इस वजह से हम नहीं गए। बार बार मन हुआ कि चलो हम ही चलते हैं, बार बार यही बोल रहे थे कि हम ही जाके ले आते हैं, लेकिन फिर हमको लगा कि हम जाएंगे तो काम बहुत सारा बच जाएगा और लेट हो जाएगा, क्योंकि दीदी को आके खा के फिर जाना भी था। 1-2 घंटा में बातचीत करके, बिरयानी में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा लगभग आधा दिन पूरा निकल गया था बनाने में ही, तो फिर ख़राब भी लग रहा था कि दीदी आई हुई हैं और अभी तक बना भी नहीं है। लेकिन आधा तैयारी हो चुका था जब दीदी आई थी, तो इतना तक हो गया था जब वो आई थी। तो फिर हम फटाफट एकदम किए, उधर चावल भी बन रहा था तो हो ही चला था। इसके बाद फिर दीदी आ गई थी तो उन्हीं के साथ बात भी कर रहे थे और फिर बना भी रहे थे। फिर यहाँ पे दही का पैकेट फाड़ के उसका भी रायता बनाया, प्याज वाला रायता, बिरयानी के साथ पसंद है सबको, तो वही बनाए थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी दुकान से आ चुके थे, क्योंकि उनको पता चला दीदी आ रही तो वो भी आ गए थे। तो स्टाफ का खाना सिर्फ गया था, वो तो यहीं पे खा लिए थे। तो एक हेल्प हो गया, पकड़ लिए तो जल्दी काम हो गया। तो फिर गाइस अब ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, फुल वॉच कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।